पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव भी खत्म हुआ और वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन मांझी ने शपथ लिया है। अब ऐसे में सबके मन में ये सवाल कौन रहा है कि आखिर मोहन मांझी का ही चेहरा क्यों चुना गया बतौर उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए। अब ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत लंबे वक्त से ओडिशा में अपनी सरकार बनाने की तैयारियां कर रही थी और इसी के अंतर्गत क्योंकि ओडिशा राज्य आदिवासी बहुल समाज का राज्य है, इसलिए आदिवासियों को टारगेट करने की कोशिश बहुत लंबे वक्त से चली आ रही थी और इसीलिए मोहन मांझी का चेहरा सामने रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें, ओडिशा से सटा हुआ राज्य झारखंड है और वहां भी अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में भी बीजेपी ने अपनी सरकार अब तक नहीं बनाई है और ऐसे में कोशिश ये भी जारी है कि झारखंड में भी उनकी सरकार बने और इसी के तहत ओडिशा के माध्यम से झारखंड को साधने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है, बेहतर रहा है और हमेशा से बीजेपी के लिए मुखर होकर विधानसभा में भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। जब वो नवीन पटनायक की सरकार के दौरान मंत्री थे, उस दौरान भी उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही प्रमुखता के साथ सदन के पटल पर रखा था और कई बार विवादों से भी घिरे हैं। इसीलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मोहन मांझी ने कल ओडिशा की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आपको बता दें कि बहुत लंबे अंतराल या यूं कह लें कि पहली दफा बीजेपी की सरकार ओडिशा में बनी है और इसके लिए बहुत लंबे वक्त से मेहनत लगातार जारी थी। साथ ही साथ झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में भी कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के तहत ओडिशा के रास्ते झारखंड के सदन तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये रणनीति पहले से ही तैयार की जा रही है और इन्हीं बातों का खास ख्याल रखते हुए मोहन मांझी को ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कल ही शपथ ली है।